हेलो दोस्तों, जीके सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आर्मी की सभी ट्रेड्स के लिए इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम 3 वीडियो इससे संबंधित अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को अवश्य देख लें। और ये हमारा पार्ट 4 है। यदि आप रेलवे, एसएससी, पुलिस या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 280 से है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। अब वर्तमान में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। इसकी स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? तो इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग होता है हरा रंग। अगला है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आर्मी की किसी न किसी ट्रेड में या तो पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। व्हेल मछली कैसा जीव है? तो व्हेल मछली एक स्तनधारी होती है। एशियाई नोबेल पुरस्कार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो एशियाई नोबेल पुरस्कार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसमें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला है, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 28वां राज्य है झारखंड। और यदि 29वां राज्य पूछा जाए तो 29वां राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी पूछी जाए तो तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है बांग्ला भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो शरीर का वजन सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। या ये पूछा जाए, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? तो ब्राजील ने फुटबॉल का विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के शासक थे नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में व किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। अगला है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। मजदूर दिवस प्रत्येक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। ताजमहल आगरा, जो कि आगरा में है, के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद ईसा। फिर है, 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है? तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है।
महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1026 ईस्वी में आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? 1191 में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की भाषा थी फारसी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। पद्मावत के रचनाकार कौन थे? पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित है। केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं उन्हें आप अवश्य तैयार कर लेना, क्योंकि मंदिर में से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी अर्थात काशी में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की मुद्रा है येन। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में है। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। अगला है कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कैलाश मंदिर एलोरा में है। और एलोरा कहाँ पर है? अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अमरनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमरनाथ मंदिर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों यदि ज्वाला मंदिर पूछा जाए तो ज्वाला मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। अब है नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। रेड क्रॉस किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रेड क्रॉस को हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। किताब यम के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? किताब यम के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। यम नीरजा, यम और नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। ये भारत की स्वतंत्रता के समय आज़ाद नहीं हुआ था। इसे 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। बहाई फेथ की शुरुआत कहाँ हुई? बहाई फेथ की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? ईरान में। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? इलाहाबाद का नया नाम रखा गया है प्रयागराज। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में किस भारतीय को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, को यूएनओ में अध्यक्ष, भारतीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। जयदेव द्वारा रचित काव्य कौन सा है? तो जयदेव ने जो काव्य लिखा है उसका नाम है गीत गोविंद। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? तो जेब्रा लाइन रोड क्रॉस करने के लिए एक सिग्नल होता है जो कि पैदल यात्रियों के लिए बनाया जाता है, जिसमें काली सफ़ेद पट्टी होती है। भारत की वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो भारत की वर्तमान विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज। ये करंट के क्वेश्चन हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। कानून एवं सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। जहाज रानी एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हैं। मानव विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। ऊन किससे प्राप्त होता है? तो ऊन भेड़ से प्राप्त होता है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। यह है रियर एडमिरल किसका पद है? तो रियर एडमिरल नौसेना का पद है। पैसों की प्रिंटिंग, रुपयों की प्रिंटिंग कहाँ पर होती है? तो ये नासिक में होती है रुपयों की प्रिंटिंग। लज्जा नामक पुस्तक की लेखक कौन है? लज्जा नामक पुस्तक लिखी है तस्लीमा नसरीन ने। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा भी रुपया है। पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अगला है भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। और यदि पहली महिला राज्यपाल पूछा जाए तो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है।
दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। चंडीगढ़ कैसा प्रदेश है? चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों प्रदेशों की राजधानी भी है। उसके साथ साथ चंडीगढ़ एक संघ शासित प्रदेश भी है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। अब है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। श्रीहरिकोटा स्थित है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खान कहाँ पर है? तो भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश के पन्ना में है। भारत में सोने की खानें स्थित हैं, तो भारत में सोने की खानें कर्नाटक के कोलार में हैं। अगला है, मंदड़िए और तेजड़िए शब्दावली इस्तेमाल की जाती है। तो मंदड़िए और तेजड़िए जिसे इंग्लिश में बुल्स एंड बियर कहा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेमाल की जाती हैं। और ये यदि पूछा जाए दलाल स्टेट कहाँ पर है? तो दलाल स्टेट है मुंबई में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में बाल लिंगानुपात सबसे कम है। भारत पाक समझौता 1971 के समय भारत की थल सेना के अध्यक्ष कौन थे? जगजीत सिंह अरोड़ा उस समय अध्यक्ष थे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में है। अब है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तानियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? तो पाकिस्तानियों द्वारा सिंधी भाषा बोली जाती है। भारत में कौन सा देश सबसे अधिक जौ बार्ले उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक जौ का उत्पादन होता है रूस में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के कटक में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। अगला है, कौन सी मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है? तो जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है, जिसे एल्यूवियल मिट्टी भी कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर H.J. भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। मारो फिरंगी को नारा किसका है? मारो फिरंगी को नारा है मंगल पांडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया था? 1929 में। कौन अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था? अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और अजात शत्रु के बचपन का नाम क्या था? कुणिक था। गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था। किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी? तो सबसे पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक था राजा दाहिर। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं सलाहकार थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, और इन्होंने एक फेमस पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है वर्तमान में? तो भारत का सबसे लंबा पुल है ढोला सादिया पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू कहाँ पर है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। अगला है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। भारत का मानक समय किस जगह से लिया गया है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। कौन सा दर्रा कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है? तो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले दर्रा का नाम है जोजिला दर्रा। यदि ये पूछा जाए कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तो कश्मीर में है। सबसे उच्च प्रकार का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उच्च प्रकार का कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला।
एंथ्रेसाइट कोला। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल जीके सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील का नाम है चिल्का झील, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगला है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे छोटी है? तो भारत की स्थल सीमा अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी है, और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? काबुल में है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप का अध्ययन किया जाता है सीस्मोलॉजी में। एशिया की बंजर भूमि कौन सी कहलाती है? थार मरुस्थल को, थार मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में, को एशिया की बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा दर्रा है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो दर्रा है उसका नाम है खैबर दर्रा। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है, या 20 सेकेंड तक का समय लगता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर। धूपगढ़ किस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। संसार का सबसे लंबा सांप कौन सा है? तो संसार का सबसे लंबा सांप होता है अजगर। राष्ट्रध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग स्मृति का प्रतीक है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब है, विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक पशुधन से संपन्न देश है? तो सर्वाधिक पशु हैं भारत में। दोस्तों तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।